हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने एलसीएम एचसीएफ की 6th क्लास करेंगे। तो आपने देखा होगा 5 क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवा दिए और कॉन्सेप्ट तो आपको पहले समझा दिया। आज अपने एक नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, तो उसको मैं काफ़ी अच्छे तरीके से करवाऊंगा और आप देखोगे कि आपको आज पहली बार इस तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। अगर आप आज मैं ओनली एक कॉन्सेप्ट आपको कराऊंगा, उसके बाद अपने कल की क्लास में इस कॉन्सेप्ट के आपको सवाल ज़रूर करवाऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए। ठीक है ना। तो आज मैं कॉन्सेप्ट को समझाने में आपको पूरा अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको जो ये सवाल आते हैं इसमें आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके दोस्तों, तो पूरी क्लास अच्छे से लगा के देखना, फिर आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट कैसे अपने बिल्ड होता है। ये दोस्तों एसएस क्लासेज अपना यूट्यूब चैनल है। आप यहाँ से टॉपिक वाइज सीरीज, ठीक है, और PYQ CBT1 CBT2 है, लगा सकते हैं। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें क्लास की PDF डालता हूं मैं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। तो चलते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट की ओर। देखो, आज की क्लास में दोस्तों आपने इस प्रकार के सवाल देखे होंगे। 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर माप के दूध के 3 डिब्बे हैं। वह सबसे बड़ी माप ज्ञात कीजिए जिससे इन सभी को पूर्णतया मापा जा सके। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, लेकिन पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद इन चीज़ों को अपने सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखो दोस्तों, आज का कॉन्सेप्ट अपना क्या है। आपने हमेशा देखा होगा कि जैसे मान लो आपके पास 2 बाल्टी है, बाल्टी बना लो, चाहिए 2 पात्र बना लो, एक ए है और एक पात्र दोस्तों कौन सा है, बी है। समझ में आ गई क्या? एक पात्र आपके पास ए है और एक पात्र है आपके पास बी। ठीक है, मान लो 2 बाल्टी है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है, इसमें मान लो दूध होता है कुछ, इसमें भी दूध होता है, आपको मापना होता है। ठीक है, जैसे दूध वाले के पास जाते हैं तो उसके पास तो आधे लीटर का भी होता है, 1 लीटर का भी होता है ना, 2 लीटर का भी होता है। तो बताओ, जब आप दूध वाले के पास जाते हो, अगर वो कि क्या चाहिए, उसको 2 लीटर ही दूध चाहिए, जैसे आप लेने गए डिब्बा 2 लीटर का, कि 2 लीटर दूध डाल दो, तो वो क्या करेगा, अगर उसके पास 2 लीटर का होगा माप, तो वो कितने डालेगा दोस्तों, एक ही डालेगा 2 लीटर का, है ना। 2 लीटर का पूरा भर के एक डाल देगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक बार में ही आपको दे के आपको भेज देगा। अगर उसके पास 2 लीटर का माप नहीं है, मान लो 1 लीटर का माप है, तो उसको कितनी बार डालने पड़ेंगे, आप बोलोगे सर एक बार 1 लीटर और दूसरी बार 1 लीटर, तब होगा 2 लीटर दूध। चीजें समझ में आ रही है क्या? ठीक है, फिर मान लो आपको कोई एक ऐसा बंदा आया जिसने बोला कि मुझे तो 10 लीटर दूध चाहिए। अगर दोस्तों उसके पास 1 लीटर का माप है, 2 लीटर का माप है, 3 लीटर का नहीं, आप मान लो 5 लीटर का माप है, ठीक है, 10 लीटर का माप है। अब बताओ, वो काम को जल्दी खत्म करने के लिए क्या करेगा? आप बताओ, क्या वो 1-1 लीटर के डालेगा? क्या 1 लीटर भरा डाला, 1 लीटर भरा डाला, कितनी बार डालने पड़ेंगे? आप बोलोगे सर 10 लीटर है तो 10 बार डालने पड़ेंगे। कितनी बार? 10 बार। समझ में आ रही है ना। अब 2 लीटर के डालेगा, तो अगर 2 लीटर की माप यूज करेगा तो आप बोलोगे सर 2 लीटर एक बार, तो 5 बार में 10 लीटर डाल देगा। कितनी बार होगी दोस्तों? 5 बार होगी। समझ में आई ना। अगर 5 लीटर का होगा तो आप बोलोगे सर 2 ही बार में डाल देगा। देखो 5 और 5 10 लीटर हो जाएगा।
अगर 10 लीटर का ही माप है तो वो कितनी बार डालेगा? एक बार में ही डालेगा और 10 लीटर पूरा हो जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है। इसका मतलब अगर आपकी माप देखो, माप और जो प्रोसेस है इसमें क्या रिलेशन बनेगा दोस्तों? आप बोलोगे सर माप अगर बड़ी करते जाएंगे तो देखो अपने को कम मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ देखो 10 बार, फिर 5, ये 2, फिर 1। क्या समझ में आई क्या? टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। इसी चीज को अपने सोल्व करना है दोस्तों इस तरीके भी सवाल में, जो HCF में सवाल बनते हैं उसमें बोलेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, जो संख्या बताएं या माप बताएं। क्या बोलेगा? माप बताएं जो 12 लीटर दूध और 16 लीटर दूध को पूर्णतया माप सके। पूर्णतया का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि आपको डेसिमल में नहीं लेके जाना, पूरा मापना है इसको। समझ में आई? पूर्णतया मापा जा सके। अब इस प्रकार का अगर सवाल बनेगा तो इसको अपने कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे ये चीजें आपको इससे कनेक्ट करनी है ताकि आपको चीजें एक एक तरीके से क्लियर हो जाए। अब दोस्तों देखो ये चीजें आपने सीखी क्या कि आपने इसमें देखा कि सर माप जितना बड़ा होगा तो हमें मेहनत उतनी कम करनी पड़ेगी। दूध वाला हो चाहे चाय वाला हो, है ना। जैसे चाय वाले के पास बम्बू नहीं होता क्या, उसको बम्बू बोलते हैं, है ना, जिससे वो चाय पत्ती डालता है। अगर छोटा बम्बू होगा तो उसको ज्यादा डालने पड़ेंगे, जैसे 5 किलो चाय लेके आनी है। एक बड़ा बम्बू होता है तो उसके लिए उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी। समझ गए? तो अब दोस्तों मान लो आपके पास 2 पात्र हैं, एक तो 12 लीटर दूध है इसमें और एक में दोस्तों कितना है, मान लो 16 लीटर दूध है। ठीक है। अब ये कहता है इसमें से आपको दूध को मापना है और वो पात्र बड़े से बड़ा लेना है जिससे आप इनको पूर्णतः माप सके। मान लो इनको माप के इस पात्र में डालना है। ठीक है। इस पात्र में टोटल 12 और 16 28 लीटर दूध इसमें लेके आना है। ठीक है। अब मापते क्यों है? क्योंकि क्या पता 12 लीटर पूरा है या नहीं है, तो वो मापेगा ना सामने कि ये देखो 12 लीटर इसमें डाल दिया, 16 भी डाल दिया। ठीक है। अब दोस्तों इसमें पूछेगा बड़ी सी बड़ी संख्या। बड़े से बड़ा नाम आते ही आपको पता होना चाहिए क्या, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब ये क्यों निकालना है अभी बताया, अभी अटैच और कर देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मान लो 12 लीटर है दोस्तों, 12 लीटर को आप मापने के लिए कितने कितने माप ले सकते हैं? आप बोलोगे सर 1 लीटर का माप ले सकते हैं, हम 2 लीटर का माप ले सकते हैं, पूरा देखो भाग जाना चाहिए 12 में। फिर 3 का ले सकते हैं, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 5 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो 5 लीटर का माप नहीं ले सकते। 6 का 6 दूनी 12 जा रहा है, 7 नहीं, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं, 10 का नहीं, 11 का नहीं, तो किसका जाएगा? 12 का, है ना। आप बोलोगे सर ये तो इसके फैक्टर हो गए। हाँ ये इसके क्या हो गए दोस्तों? फैक्टर हो गए। अब दोस्तों 16 लीटर, अब अकेला होता तो आप इसमें देख लेते कि सर हम 12 लीटर भी ले सकते हैं, 6 लीटर का माप भी ले सकते हैं, 4 लीटर का भी ले सकते हैं, है ना। बड़े से बड़े का मतलब सबसे बड़ा जो आपके पास उपलब्ध हो। अब ये भी है तो दूसरा ये भी, इसको भी मापना है। इसमें क्या आएगा? 1 लीटर का माप, 2 आठे 16, 2 लीटर का माप। क्या इसमें 3 लीटर का माप ले सकते हैं क्या? आप बोलोगे सर ये खाली छोड़ देते हैं, 3 का भाग नहीं जा रहा, पूरा पॉइंट में जाएगा। फिर 4 का, आप बोलोगे सर 4 का ले सकते हैं, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, तो 6 वाले को खाली छोड़ दो, 7 का नहीं, 8 का जाएगा, आप 8 लीटर लिख लो। ठीक है। फिर 9, 10, 11, 12 इन किसी का भी भाग नहीं जाएगा, किसका जाएगा? फिर आप बोलोगे सर 16 का जाएगा। अगर इंडिविजुअल देखें 16 के लिए, हमने 12 के लिए सारे लिख लिए थे। एक बार बता रहा हूं दोस्तों चीजें
ताकि आपके दिमाग से जो कचरा भरा है कि हमें समझ ही नहीं आता, वो चीज़ें आपको मैं यहाँ क्लेरिफाई कर दूं कि ये चीज़ ऐसे क्यों लेते हैं। ठीक है ना। आज के बाद आपको इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो आपने क्या देखा दोस्तों, दोनों में कॉमन देखो भी, दोनों को माप सकें, इसको भी और इसको भी। आप बोलोगे सर हम माप ले सकते हैं, कौन कौन सी माप ले सकते हैं? 1-1 लीटर के माप दोनों में है, हाँ ठीक है। 1 लीटर के माप ले सकते हैं, ठीक है। 2 और 2 दोनों में है कॉमन, 2 ले सकते हैं, ठीक है। 3 कॉमन नहीं है, इसको छोड़ दो। 1 में भी नहीं है तो छोड़ देते हैं। 4 और 4 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब 4 लीटर का माप भी ले सकते हैं। 6 इसमें 6 नहीं है तो इसको छोड़ दो। 12 इसमें 12 नहीं है तो छोड़ दो। 8 इसमें 8 नहीं है, छोड़ दो। 16 नहीं है, छोड़ दो। इसमें 8 है, इसमें नहीं है। इसमें 16 है, इसमें नहीं है ना, तो इनको छोड़ देंगे। इसका मतलब हुआ आप 3 प्रकार के माप ले सकते हो इन दोनों के लिए। कौन कौन से? 1 लीटर का, 2 लीटर का और 4 लीटर का। अब दोस्तों जब अपने HCF पढ़ते हैं तो उससे पहले आपको ये भी बता देता हूँ, अगर मैं 1 लीटर का माप लूँगा तो मेरे को ये 12 लीटर को इसमें डालने के लिए कितनी प्रोसेस करनी पड़ेगी दोस्तों? मान लो 1 लीटर का मान लो जग है, कुछ भी मान लो दोस्तों, गिलास है ना। तो 1 लीटर का अगर गिलास लिया तो आपको कितने गिलास डालने पड़ेंगे इसके अंदर? आप बोलोगे सर 1 लीटर में 1 गिलास, तो 12 लीटर में 12 गिलास डालने पड़ेंगे। समझ में आई क्या? 1 लीटर में 1 तो 12 लीटर में 12 गिलास डालने पड़ेंगे। कितने गिलास ऐसे लिख रहा हूँ, या इसको आप प्रोसेस बोल सकते हो। अगर मैं 1 लीटर वाला लिया तो ये 16 वाले में कितने गिलास डालने पड़ेंगे? 16 गिलास। इसका मतलब आपको 28 प्रोसेस करनी पड़ेगी पूरी पूरी। ये भी गिलास है ना 1 लीटर के लिए। समझ में आई बात? अगर मैं 2 लीटर का गिलास लूं, बड़ा ले लें इससे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा गिलास ले लिया, तो क्या करोगे? 2 लीटर 1 गिलास में तो 12 लीटर 6 गिलास में, तो इसमें 6 गिलास डालने पड़ेंगे। और 2 लीटर में 2 लीटर का गिलास है, ये 2 लीटर का, ये 1 लीटर का था, तो 16 लीटर में कितने? 8 गिलास डालने पड़ेंगे। कितने दोस्तों? 8 गिलास है। समझ गए? अब दोस्तों इसमें कितनी प्रोसेस हुई? टोटल 14। अगर मैं 4 लीटर वाला गिलास ले लूं, मतलब इनसे तो बड़ा हो गया पूरा इस प्रकार, तो आपको कितनी प्रोसेस करनी पड़ेगी? आप बोलोगे सर देखो 4 लीटर में 1 तो 12 लीटर में 4 दिया 12, 3 गिलास हो गए, और 4 लीटर के इसमें 4 गिलास ही डालने पड़ेंगे, तो कितनी प्रोसेस होगी? 7 होगी। अब देखो इसमें आपको 28 बार डालने पड़ेंगे, निकाल के इस प्रकार भर भर के, है ना। इसमें 14 बार ही डालने पड़ेंगे, इसमें 7 बार ही डालने पड़ेंगे। बताओ सबसे कम किस में डालने पड़े? लास्ट वाले में। इसका मतलब आपने क्या किया? आपने जो माप था उसको सबसे बड़ा लिया, लिया कि नहीं लिया? माप को सबसे बड़ा लिया। और कौन सा लिया? जो दोनों में पूरा पूरा माप सके। यही बात बोलता है वो, पूर्णतया मापा जा सके। समझ में आई ना बात? तो ये प्रोसेस होती है दोस्तों। इसके लिए अपने इनका एलसीएम निकालते हैं। आपने देखा माप 1 लीटर का भी है, 2 लीटर का भी है और 4 लीटर का भी है। तो इन तीनों में मैक्सिमम कौन सा है? आप बोलोगे सर मैक्सिमम माप है दोस्तों हमारा कौन सा? 4। तो इसी को बोलते हैं HCF। देखो ये फैक्टर थे सारे के सारे, है ना। तो 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 4। HCF का मतलब हाईएस्ट, देखो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में है ना कॉमन। कितना है हाईएस्ट? 4। इसका मतलब आपका HCF निकालना होगा, वो माप कितने लीटर का हो जाएगा? 4 लीटर का। चीजें समझ में आई क्या? बोलो। ठीक है। अब मतलब इनका आपको डायरेक्ट निकालना था HCF, ठीक है। डिफरेंस मेथड से निकाल सकते हैं, 4 आ गया। मतलब 4 लीटर के माप है वो आपको यहां से लेनी पड़ेगी। अब ये क्यों नहीं लेते? क्योंकि इसमें ज्यादा प्रोसेस होगी, इसमें और ज्यादा होगी, इसमें और कम होगी थोड़ी सी, इसमें बिल्कुल कम होगी। तो 3 ही फैक्टर है, तीनों में जो सबसे कम प्रोसेस होगी वो सबसे ज्यादा, मतलब सबसे बड़े माप का होगा बर्तन। समझ में आ रही है ना बात? तो इस चीज के लिए दोस्तों अपने इनका HCF लेते हैं।
क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर ले लेते हैं इनमें से। समझ में आई क्या बात? देखो एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे मैंने बोला एक आपके पास 100 लीटर का टैंक है, ठीक है, और एक आपके पास 150 लीटर का टैंक है। इनको पूर्णतया मापना है तो कितने लीटर का वो हाईएस्ट माप, बड़े से बड़ा माप ले सकते हैं आप बोलोगे सर 100 और 150 का कॉमन फैक्टर देखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, इनका डिफरेंस चेक करेंगे, 50 आया। अगर 50 का इन दोनों में भाग जा रहा है तो यही क्या हो जाएगा, अपना HCF हो जाएगा। अगर भाग ना जाए तो इसके फैक्टर होंगे, वो अपने चेक करेंगे, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा। बताया ना पहले आपको। बस ये आपका सबसे बड़ा माप आ गया। अब दोस्तों इसमें पूछेगा कि इसमें कितनी प्रोसेस लगेगी, मतलब 50 लीटर का एक गिलास है या एक जग है या एक बाल्टी है, कुछ भी मान लो, है ना। तो कितने आप बोलोगे सर 2 बार डालने पड़ेंगे, 2 गिलास या 2 जग। आप इसको ऐसे पढ़ो बिल्कुल बेसिक से। और इसके कितने डालने पड़ेंगे, 3 गिलास डालने पड़ेंगे। बात समझ में आई क्या? तो टोटल कितने गिलास डालने पड़े, 5 गिलास डालने पड़े। चीजें समझ में आ रही होगी दोस्तों अब आपको। अब आपने देखा पीछे वाले सवाल में, अगर आप यहाँ पे सबसे छोटा माप ले रहे हो तो देखो ये चीज हाईएस्ट आ रही है। उससे बड़ा माप लिया तो ये थोड़ी कम होगी, उससे बड़ा माप लिया तो ये और कम होगी, है ना। इसका मतलब हुआ कि आप बोलोगे सर अगर अपने माप बड़े से बड़ा लेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कौन सा, इसकी प्रोसेस की। आप प्रोसेस बोलो, कुछ भी बोलो इसको, ठीक है, संख्या बोलो, प्रोसेस बोलो, कितनी बार करनी पड़ेगी प्रोसेस, ये चीज यहां से ध्यान से देखो। 28 बार छोटा माप तो बड़े ज्यादा प्रोसेस, थोड़ा सा बड़ा माप थोड़ी सी कम प्रोसेस, सबसे बड़ा माप सबसे कम प्रोसेस, ये बड़ा तो ये सबसे छोटा, देखो ठीक है ना। इस प्रकार के सवाल बनेंगे दोस्तों। अब आपके कौन से सवाल बनेंगे कि आपको बड़े से बड़ा माप लेना है तो कितने बार इसमें प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर 2 और 3 5 बार प्रोसेस करनी पड़ेगी। क्यों, 100 लीटर को मापोगे तो 50 लीटर एक बार में, तो कितने बार आ गया, 2 बार, प्लस 150 लीटर को मापोगे तो 50 लीटर एक बार, तो कितनी बार आ गया, 3 बार। तो टोटल कितनी बार हो गया, 5 बार हो गया। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, पहला सवाल तो यहीं तक बनेगा, आपको HCF निकालना है। दूसरा सवाल बनता है इसके अंदर दोस्तों कितनी बार प्रोसेस, तो ये आ जाएगी 5 बार। इसका मतलब आप टोटल जो इसकी होगी इसमें HCF का डिवाइड दे रहे हो, नंबर में HCF का डिवाइड कर रहे हो, प्लस नंबर, दूसरा नंबर है NO2 नंबर मान लो इसको, इसमें भी HCF का डिवाइड कर रहे हो। इसी प्रकार चलते रहेंगे, जितने भी नंबर होंगे इनकी संख्या आपने निकाल सकते हैं। ओके, देखिए एक एग्जांपल और देखिए। जैसे मैंने लिखा 12, 16 और कितना लिख दिया, 36 लिख दिया मान लो। आपको बोल दिया 12 लीटर, 16 लीटर, 36 लीटर के 3 पात्र है, इनमें सबसे बड़ी लार्जेस्ट नंबर बताना है, वो सबसे बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को पूर्णतः माप सके। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है दोस्तों, आप बोलो सर अगर बड़े से बड़ा लार्जेस्ट बात आ गई तो हम इसका HCF निकालेंगे। HCF कितना आएगा, इनका डिफरेंस 4, तो आपको डिफरेंस 4 आ गया। इसका मतलब भाग दो, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 नीम 36 भाग जा रहा है, तो ये अपना क्या हो गया, HCF हो गया। बोलो क्या बात समझ में आई क्या? ये तो हो गया पहला सवाल। अगर दूसरा सवाल पूछेगा तो वो क्या पूछेगा, कितनी प्रोसेस करेगा, कितनी संख्या, है ना, कितने संख्या आएगी। तो आप बोलो सर 12/4 प्लस 16/4 प्लस 36/4। ठीक है ना। अब आपके दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए, 12 लीटर है, इसमें 4 लीटर का बर्तन है, 4 लीटर का गिलास, तो कितने गिलास डालोगे, 3 गिलास। 16 लीटर में 4 चौके 16, 4 गिलास, और 36 लीटर को मापने के लिए 4 नीम 36, 9 गिलास। तो 9 और 4 13, और 13 और 3 16, तो टोटल कितने गिलास डालने पड़ेंगे, 16 गिलास डालने पड़ेंगे। चीजें समझ में आई क्या दोस्तों?
उम्मीद करता हूँ अब आपको अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हुई होगी कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये चीज़ें अच्छे से सीख ली है कि इसमें दो प्रकार के सवाल बनते हैं। पहले में क्या पूछेगा, HCF पूछेगा अगर ये सवाल बना तो। दूसरे में क्या पूछेगा, वो संख्या पूछेगा। और संख्या कौन सी, ये पूछेगा मिनिमम। क्या पूछेगा दोस्तों, मिनिमम। क्यों, ये हाईएस्ट लेंगे तो ये मिनिमम आएगा, बात समझ आ गई ना। ये लेंगे दोस्तों लार्जेस्ट आएगा, मतलब मैक्सिमम इसको बोलेंगे अपने, क्या बोलेंगे, मैक्सिमम। HCF क्या होता है, हाईएस्ट का मतलब मैक्सिमम ही होता है, मैक्सिमम फैक्टर लेंगे। और संख्या क्या आएगी, मिनिमम आएगी। ठीक है, अब देखो ये सवाल निकालना है तो ये निकाला, अपना आंसर किया, आगे बढ़ गए। ये निकालना होगा तो आपको ये तो निकालना ही पड़ेगा, ये तो आपको हर सवाल में निकालना ही पड़ेगा, इसके बाद ही ये निकलेगा। चीजें समझ में आई। देखो एग्जाम्पल लेता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लैरिफाई हो जाए कि हम जो सवाल करते हैं वो कैसे अपना आंसर ला पाएंगे जल्दी। देखिए ये दोस्तों जैसे आपके पास सवाल है, 3 प्रकार के बोरे हैं, ठीक है, जिसमें चाय के थैले हैं 3, 480 किलो का थैला, 468 किलो का थैला, 516 किलो का थैला। 3 प्रकार की चाय है, ठीक है, समझ में आई बात है। अब दोस्तों दुकानदार क्या करता है, इनके बड़े से मिनिमम पैकेट बनाने हैं, मतलब छोटे कम से कम पैकेट बनाने हैं। अब पैकेट कम बनाने हैं तो एक पैकेट में चाय बताओ कम लानी पड़ेगी या ज़्यादा, बताओ। अगर आप घर से तैयारी करने के लिए बाहर गए, ठीक है, घर से तैयारी करने के लिए आप गए शहर, ओके, तो आपने घर में देखा कि घर से आपने सामान पैक किया, आपके मान लो सारा सामान के दो थैले बन गए, पैकिंग करने से 2 थैले बन गए। आपने बोला कि 2 नहीं, ये सामान एक में ही एडजस्ट हो जाए तो हमें लेके जाना आसान हो जाएगा। इसका मतलब थैला आपको बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो थैला बड़ा लोगे तो संख्या थैलों की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे आपने 4 थैलों में सामान पैक किया, फिर आपने देखा छोटे छोटे थैले थे ये, फिर आपने किया कि नहीं 2 में ही करवा दो, थैले 2 ही होने चाहिए, मिनिमम कर दो थैले। इसका मतलब थैला बड़ा लेना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपने थैला इतना बड़ा लिया है ना, तो यहाँ पे थैला क्या लेना पड़ेगी, इस प्रकार के 2 थैले बड़े बड़े लेने पड़ेंगे सेम, है ना, इस प्रकार। तो संख्या को कम करना है तो साइज क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। अब सेम चीज आप इसके अंदर लगाओगे, कैसे, इसने बोला कि इस प्रकार के 3 थैले, 3 प्रकार की चाय है तीनों में, इसके हमें पैकेट बनाने हैं। कितने पैकेट बनेंगे तीनों से, आप क्या करोगे, 480, 468 और 516। आपको वो जो क्वांटिटी है वो सेम रखनी है तीनों की भी, थैले एक ही प्रकार के एक जैसे रखने हैं साइज में। मतलब एक थैले में अगर 10 किलो आती है तो इसके भी सारे थैले 10-10 किलो के भरेंगे, इसके भी 10-10 के, इसके भी 10-10 के, ठीक है। अगर इसका 20 किलो का भरा तो इसके भी 20, इसके भी 20। तो आपको वो निकालना है कि एक थैले में कितने ज्यादा से ज्यादा आपने रख सकते हैं मैक्सिमम। आप बोलोगे सर इनका हम HCF ले लेंगे, तो HCF कैसे निकालेंगे बताओ। आप बोलोगे सर डिफरेंस मेथड लगाइए, 2 नज़दीक के नंबर है उनका डिफरेंस करने में ज़्यादा फायदा है। तो इनका किया दोस्तों कितना आएगा बताओ, ये आ गया 12 डिफरेंस, 468 और 480। इनमें कितना आएगा, 32 और 4 48 आएगा। अब देखो दोनों में मिनिमम 12, 12 का भाग सब में जा रहा है, इसका मतलब आपका HCF हो गया 12। क्या आ गया दोस्तों, 12। इसका मतलब एक थैला आपको 12 किलो के लेने पड़ेंगे, 12-12 किलो के थैले, ओके। ये तो हो गया आपका पहला सवाल डायरेक्ट, ठीक है, जो HCF निकालते हैं। दूसरा सवाल इसमें पूछता है थैलों की संख्या बताओ, कितने थैले बनेंगे टोटल तीनों प्रकार की चाय से। आप बोलोगे सर 480 किलो है, एक थैले में 12 किलो आएगी, ठीक है, प्लस दूसरा थैला 468 किलो है,
एक थैले में 12 किलो तो इतने थैले आ गए, प्लस 516 किलो है, एक थैले में 12 किलो तो कितने, इसको डिवाइड करो, ये 40 थैले बन गए। ये कितने पैकेट बन जाएंगे या थैले बन जाएंगे, 12 तिये 36 और 12 निमे 108 और ये 12 चौके 48, 12 तिया 36। इसको आप संख्या बोलो या आप बोलो कि कितने पैकेट बन गए या बोलो आप कितने थैले बनेंगे, ऐसे बोल दो जी, एक ही बात है। तो कितने होंगे दोस्तों, 9 और 3 12, 4 और 3 7 और 4 11, 4 और 3 7 और 4 11 और 1 12, तो 122 पैकेट बन जाएंगे 12-12 किलो के। समझ में आई क्या? इस प्रकार आपको सवाल करनी है। अब आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। आपको मैक्सिमम निकालना है, एक में कितना आएगा, उस मैक्सिमम का मतलब हुआ एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ का आप इनमें डिवाइड करोगे तो आपकी संख्या आ जाएगी, पैकेट है तो पैकेट आ जाएंगे, है ना, दूध के पैकेट भरने होते हैं तो वो आ जाएंगे। सवाल कैसे भी पूछ सकता है आपको। ओके, चलिए अब दोस्तों इस सवाल को करने की कोशिश करो, फिर मैं आपके लिए कल सवाल लेके आऊंगा तो अपने उसको करेंगे। 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर माप के दूध के 3 डिब्बे हैं, ठीक है। वह सबसे बड़ी माप ज्ञात कीजिए जिससे इन सभी को पूर्णतया मापा जा सके। इसका मतलब दोस्तों केवल एक ही सवाल पूछा है, कौन सा, आपको एचसीएफ पूछा है इसका। बताओ क्या सवाल पढ़ते ही चीजें समझ में आ गई क्या? वह सबसे बड़ी माप पूछे, ये चीज देखते ही देखो क्या बोलता है, लार्जेस्ट बोले या वह सबसे बड़ी माप या बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब हमेशा एचसीएफ ज्ञात करना होता है, ठीक है ना। आपने देखा 36, 45 और 72, इनका एचसीएफ निकालो दोस्तों। एचसीएफ कितना आएगा, 9 का भाग जा रहा है ना सभी में, डिफरेंस कर लो चाहिए, देखो 9 आएगा, इसका डिफरेंस करोगे कितना आएगा 5 और ये आ गया दोस्तों, सॉरी 12 में से 5 के 7 आएगा, 27 आ गया ना, 27 बच गया। तो मिनिमम 9 है, 9 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो इसका मतलब अपना एचसीएफ कितना हो गया 9। तो 9 लीटर का आपको क्या लेना पड़ेगा, माप लेना पड़ेगा, तो आंसर हो गया 9। अगर दोस्तों मैं दूसरा सवाल आपको पूछूं तो क्या आपका आंसर आ जाएगा क्या? आपको बोलोगे सर 36 लीटर है, 9 लीटर के एक पैकेट 9 लीटर का है तो कितने पैकेट बनेंगे, पैकेट की संख्या निकालनी हो तो आप बोलोगे सर 36 लीटर में आपको 9 लीटर के हिसाब से 4 पैकेट बनेंगे, प्लस 45 लीटर में 9 लीटर एक में आ रहा है तो कितने पैकेट हो गए, 5 पैकेट हो गए। और 72 लीटर है, इसमें कितने आ जाएंगे दोस्तों, 9 8 72, इनको ऐड करो, 13 और 4 17, तो टोटल कितने पैकेट बनेंगे, 17 पैकेट बन जाएंगे। क्या बात समझ में आई क्या, बोलो। और 17 पैकेट बनेंगे तो टोटल दूध कितना होगा, 17 निम्मे 153। इसका मतलब इस प्रकार के पैकेट बने हैं 17 और कितने कितने लीटर के दोस्तों, सब में 9 लीटर के पैकेट बना दिए, ठीक है ना। तो ये 9 लीटर के पैकेट कितने बनेंगे, 17 पैकेट बनेंगे आपके, 17 पैकेट टोटल। चीजें समझ में आई क्या? अब इन तीनों को ऐड करोगे कितना बनेगा, 17 निम्मे 153 ही बनेगा, देखो इनको जोड़ दो चीज, ठीक है। अगर आपने एक पैकेट 9 लीटर 9 लीटर 9 लीटर का है तो 17 पैकेट बने तो 17 निम्मे 153 लीटर हो गया टोटल, और इनको भी जोड़ोगे तो ये टोटल 153 लीटर ही है। इनको बस आपने पैकेट के अंदर पैक कर दिया 9 लीटर के, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल को करने की कोशिश करें दोस्तों। 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर डीजल है, तो ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में, देखो पूर्ण संख्या दी होगी आपको। इसका मतलब दोस्तों क्या पूछा है, अधिकतम क्षमता, मतलब एक ऐसा पात्र लेना है जो इन सभी को माप सके और पूरा पूरा माप सके। आप बोलोगे सर हम फिर एचसीएफ निकाल लेंगे, 403, 434 और 465 का।
कैसे निकालेंगे? जब बड़ी संख्या हो तो इनका डिफरेंस करके चेक कर लिया करो, ठीक है। कितना आएगा दोस्तों? 31 आ गया। इसका डिफरेंस कितना आएगा? 5, और 5 में से 4 गया 1, और कितना आ गया? ये भी 3। 31 आ गया। मतलब 31 के फैक्टर क्या होंगे? आप बोलोगे सर 31 का फैक्टर 1 और 31 ही होगा, या आप इसमें भाग करके चेक करोगे तीनों में जा रहा है क्या? जब भी प्राइम नंबर आ जाए इसका मतलब या तो 1 होगा फैक्टर या 31 होगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में दिख रहा है 31, देखो ये रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब HCF कितना आ गया? 31 आ गया। मतलब 31 लीटर की कैन आपको डालनी पड़ेगी, 31 लीटर के। अब दूसरा सवाल बनता है, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या? कितनी संख्या कितनी डालनी पड़ेगी, कितने कैन? आप बोलोगे सर 403 31 लीटर के हिसाब से, 434 में टोटल है, इसको 31 में एक में आएगा तो कितने बनेंगे? और इसमें 465 लीटर है, एक कैन में 31 आएगा तो कितने बनेंगे कैन? इसके दोस्तों 31 एकम 31, 31 दिया 93, ये 31 एकम 31, 31 चौका 124, 31 एकम 31, 31 पांजे 155, 13 कैन, 14 कैन और इसके 15 कैन बनेंगे। तो 13 3 39, 39 और 3 टोटल हो गए 42 कैन आपके बनेंगे, ठीक है। तो ये संख्या आ गई आपको। तो दोस्तों जो भी सवाल आए उसमें आपको पहला सवाल अगर पूछे तो इसके दूसरा सवाल आपको ऑटोमेटिक निकालना है कि इसकी संख्या कितनी बनेगी। अगर आपने जितने भी सवाल किए और इस तरीके से कर लिए तो आपको इस कॉन्सेप्ट से बाहर आपको टेंशन नहीं होगी कि हाँ इस कॉन्सेप्ट में हमें कभी भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से और बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको करवा दिया है, और आपको शॉर्ट बता दिया अब कि कैसे अपने को इसको करना है, ठीक है ना। और इसके लिए ज़रूरी ये होता है दोस्तों कि अपने करते क्यों है ऐसा, वो मैंने आपको चीज़ें बता दी है। अगर आपने पूरी क्लास लगाई है तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपको काम क्या करना है? कॉन्सेप्ट को पहले रिवाइज करना है। कॉन्सेप्ट को क्या करना है? रिवाइज करना है। उसके बाद आपके पास चाहे नोट्स हो, चाहे आपके पास बुक हो या नोट्स बनाए हो आपने पहले कहीं भी, है ना, तो कहीं से भी आपको इन सवालों को ढूंढना है। HCF वाले सेक्टर में जाओगे, उसमें आपको इन सवालों को करके देखना है, और फिर आप कमेंट करके बताना कि आपको चीज़ें अच्छी लगने लगी, आपको कितना कॉन्सेप्ट बारीकी से समझ में आया है, और आपको सवाल कितने आसान लगने शुरू हुए। ये चीज़ आप कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि आपको चीज़ें समझ में आई है या नहीं आई है। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि अगर उनको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो वो आपको भी दुआएं देंगे, कहेगा भी उस मेरे दोस्त ने मेरे को भेजा था और ये चीज़ मेरे को अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।